भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बाली कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार कहा कि नरकों से बचने के लिए अगर हम कीर्तन करते रहेंगे तो हम नरक में नहीं जाएंगे और भगवान के धाम को जाएंगे। तो राजा परीक्षित जी कहते हैं, महाराज आपने कह तो दिया कि भगवान के कीर्तन करने से और हम लोग नरक में नहीं जाएंगे, यम के दूत हमको नहीं पकड़ेंगे और हम भगवान के धाम को जाएंगे। यह कैसे, हम कैसे माने कि ये सब सत्य है? इसके कोई उदाहरण हो तो हमको समझाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी तुम प्रश्न इतने प्यारे प्यारे करते हो कि हमारे मन को मोह लेते हो और हम चाहते ही हैं कि सदा हम सत्संग में डूबे रहें और तुमको कथा सुनाते रहें। तो हम तुमको यह भी, तुम्हारी जितनी भी शंका होगी उनका हम समाधान करेंगे। शंका करना बहुत अच्छी बात है। कोई अगर हमारे मन में शंका है तो उसको जरूर पूछ लेना चाहिए, लेकिन संशय आत्मा विनश्यति, केवल मन में टेंशन बना लो, वह बहुत गलत बात है। उससे शरीर को कष्ट होता है और वह नष्ट हो जाता है प्राणी। शंका का समाधान होता है पर संशय का समाधान नहीं होता। तो यहाँ बहुत प्यारी शंका की है परीक्षित जी महाराज ने, और इस शंका के समाधान के लिए परीक्षित जी को अजामिल उपाख्यान सुनाते हैं। कान कुब्जा तुझा कश्चित आसीत पत्ते रजाओ मिला, नान्या नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषिता। एक कानकुब्ज नाम के ब्राह्मण थे और वह दासी पुत्र आचित पत्ते रजामिला, उनका नाम अजामिल था। और उन्होंने एक जगह गलत कुकृत्य देख करके और वो एक दासी को अपने घर में ले आए, उसका भरण पोषण करते, दुराचारी थे, कभी लूट करके कभी बुद्धू बना करके लोगों को और उसका भरण पोषण करते रहते। जब इस प्रकार करते तो एक बार की बात है कि संत लोगों की मंडली और भगवान का भजन करते हुए और उनके गांव में आई। तो उन्होंने, संतों ने पूछा कि हम अच्छी जगह रुकना चाहते हैं तो गांव में हंसी करने वाले लोग होते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि सबसे अच्छी जगह अजामिल की है। और अजामिल संतों से द्वेष करता था, वह संत संगति में नहीं था। लेकिन संतों को क्या पता, वो पहले से जैसा जिसने कह दिया और वह अजामिल के यहाँ चले गए सभी लोग। और अजामिल के यहाँ जाकर के उन्होंने वहाँ अपना डेरा डाल दिया। और अजामिल की तो था नहीं, वह तो रात को जाता, कभी शाम को, कभी कोई पता नहीं कब चला जाए। इस प्रकार से वह जाता और वह धंधा करने के लिए निकल जाता। लेकिन उसकी पत्नी घर पर थी और संतों ने कहा कि हम आपके यहाँ आज विश्राम करेंगे। तो पत्नी ने कहा, सोचा मन में कि संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत हैं, इनका हृदय मक्खन के समान होता है, हम इनसे कैसे मना करें कि हमारे पति देव इतने खराब हैं, हम तो नहीं कर सकते, हम पाप के भागी नहीं बन सकते। और उन्होंने कह दिया, ठीक है महाराज जी, आप विश्राम कीजिए।
रुकिए यही। इस प्रकार जब रोक लिया तो उन्होंने कहा कि और हम दासी हैं, हम आपको बना बनाया नहीं खिला सकते हैं, कंचा अन्न दे सकते हैं, आप बना करके खुद पा लीजिए। इसी प्रकार जब उन्होंने किया और उन्होंने अन्न खाया और अजामिल के यहीं रुके। रात को अजामिल आया और उसने देखा संतों को तो वह बड़ा गुस्सा हुआ और उसने कहा कि संतों को किसने रोक रखा है, कहां से आए हैं? और इनके तब उनकी पत्नी ने उनको मनाया कि संत हैं, इनको रुकने दीजिए, इनसे घर में अच्छा ही होता है, उपद्रव नहीं होता है, शांति रहती है। तो अजामिल बोला कि तुम्हारे कहने से मान जाता हूँ, नहीं तो इनके 2 मिनट में दंड कमंडल फेंक देता, और हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। जब इस प्रकार से देखा उन लोगों ने कि अजामिल तो बड़ा दुराचारी है, बड़ा दुष्ट है, जिसने भी हमको बताया वह गलत बता दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम दुष्टों का भला ना करें तो हम संत कहेंगे। अगर बिच्छू का स्वभाव काटना है तो हमारा स्वभाव उसको बचाना है, वो काटता रहेगा, हम उसको बचाते रहेंगे। और एक दिन वो आएगा कि हम उसको पार लगा देंगे। जब इस प्रकार से विचार किया संतों ने, तो जब जाने लगे संत तो उन्होंने कहा जब मैं इनके यहाँ रहा हूँ और इनका हमने अन्न खाया पिया है तो हमको कुछ ना कुछ इनको दे के जाना चाहिए। और उन्होंने अजामिल की बहू को बुलाया और कहा बेटी इधर आओ और अपने पति देव को भी साथ में लाओ। जब उनके पति देव साथ में आए तो पति देव तो पहले से भड़के हुए थे, लेकिन फिर भी रुक गए। और संतों ने जैसे ही कहा कि अजयमल जी महाराज अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं, कुछ हम आपसे दक्षिणा मांगेंगे, वो दक्षिणा आपको देनी होगी। अजामिल का दक्षिणा का नाम सुन करके फिर मूड खराब हो गया, बोले आप दक्षिणा की बात कर रहे हो, हमने तुम्हारे दंड कमंडल नहीं फेंके, ये कम्बल नम्बल जो लिए घूम रहे हो हमने नहीं जलाए, यही बहुत बड़ी कृपा की है, नहीं तो हम 10 मिनट तो तब होते जब तुमको यहाँ से भगा देते। तो फिर भी उन्होंने कहा कि आप जो दक्षिणा समझ रहे हो वो दक्षिणा नहीं चाहिए हमको, हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आपके पुत्र बहुत हैं, लेकिन अब जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। तो संत लोग इतना कह करके चले गए। अजामिल और उसकी पत्नी ने मिलकर के उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया। वह सबसे छोटा पुत्र था, वो भजन करते रहते, और नारायण तो दुष्ट था, दुराचारी था, उसको कोई लेकिन छोटा पुत्र उसका साथ देता तो उसका ध्यान करते रहते, बार बार उसको बुलाते रहते कि हे नारायण कहाँ है तुम, कोई उस पर विपदा आ जाए तो वही साथ देता था। तो वह उसको बड़े बार बार याद करते रहते, नारायण नारायण बोलकर। इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। भगवान के नाम पर रखने से ऑटोमेटिक भजन होता है, हमको पता भी नहीं रहता और हमारा भजन चलता रहता है। इसीलिए साधु संत लोग बच्चों के नाम और भगवान के नाम से मिलते जुलते बताते हैं। यही कारण है कि ब्राह्मण के पास में नामकरण संस्कार करवाया जाता है और ब्राह्मण से कहा जाता है कि आप हमसे ज्योतिष का विधि है कि मुहूर्त देख करके नाम निकलता है, लेकिन वही उसका प्रमाण ये होता है कि ब्राह्मण के मुख से जो नाम बताया गया होगा वह नाम कल्याणकारी ही होगा। इसलिए उसके वहाँ नाम की प्रधानता है। मुहूर्त तो आप अपने घर भी देख करके
कर सकते हो, लेकिन ब्राह्मण की यही इसलिए जाया जाता है कि वहां के द्वारा जो बताया गया नाम होगा वह कल्याणकारी होगा, हमारे जीवन में हमें सन्मार्ग की ओर ले जाएगा। जब इस प्रकार से नारायण नाम रख दिया और नारायण नाम का को पुकारते रहते, तो वह दुष्ट दुराचारी होने के बाद भी जब अंत में उसको यमदूत लेने आए तो उसने फिर पुनः नारायण को बुलाया। जब नारायण को बुलाया तो वह नारायण तो कहीं काम में बिजी था, लेकिन यमदूत ले जाने के लिए आया तो भगवान को लगा कि यार इन्होंने नारायण का नाम पुकारा है, तो नारायण तो भगवान ही है और भगवान को जरूर हम ही है नारायण और हमको जरूर जाना चाहिए। लेकिन बोले हम अपने दूतों को भेजते हैं, और उन्होंने भगवान ने अपने दूतों को तुरंत ही भेज दिया। इन दोनों में यम दूतों का और विष्णु दूतों का आपस में काफी विवाद हुआ। वह बोले हम ले जाएंगे, वह बोले नहीं इन्होंने मेरे प्रभु का नाम लिया है, वह बोले नहीं इन्होंने प्रभु का नाम नहीं लिया है, अपने बच्चे का नाम लिया है। बोले बच्चे का नाम ही सही, नाम तो मेरे प्रभु का है, आदि मध्य और अंत तो मेरे नारायण ही मुख्य है, इनका बच्चा तो कल से है, मतलब कुछ दिन पहले से है, लेकिन जो मेन नारायण है वो तो हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, इसलिए उन्होंने हमें आज्ञा दी है कि इसको लेकर के हम जाएं। और विष्णु दूत ने भागवत का निरूपण किया और अजामिल को परम धाम ले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, देखा यही है सत्संग और कीर्तन का कमाल। जो भी व्यक्ति कीर्तन करता है वह भगवान के धाम को चला जाता है। तो इतना दुष्ट दुराचारी था अजामिल, उसको तो नरक में जाना था, लेकिन जब उसने भगवान अपने बच्चे का नाम नारायण लिया और बच्चे का नाम नारायण है, लेकिन भगवान का नाम भी नारायण है, तो जब नारायण नारायण करता रहता तो कीर्तन होता। जब कीर्तन होता तो इस कीर्तन के प्रभाव से और वह व्यक्ति धार्मिक हो गया, और वह देखो कैसे चमत्कार हुआ कि भगवान के धाम को चला गया। तो आइए एक मिनट कीर्तन भगवान का कि हम सभी को भी भगवान का धाम मिले। भगवान ऐसी अच्छी प्रकार है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
बोलो नारायण